रूस यूक्रेन युद्ध में होने जा रहा है बड़ा गेम। युद्ध में यूक्रेन को चुपके से मदद दे रहा अमेरिका, लेकिन रूस के लिए खुलेआम जंगी योद्धा भेजेगा भारत। भारत, रूस और चीन के बीच शुरू हो गया है सबसे नया पंगा। अब रूस जा सकते हैं भारत के लेजर हथियार और वायुसेना। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, ये तो दुनिया ने देख ही लिया है। जब पहले पेट्रोल डीजल की जबरदस्त मांग, आर्थिक मंदी और बढ़ती महंगाई की आहट हुई, जब से युद्ध शुरू हुआ तब से काला सागर, लाल सागर, पर्शियन गल्फ समेत ऐसे कई समुद्री इलाके हैं जो अभी तक ब्लॉक हैं, जिससे यहाँ पर व्यापार बाधित हो रहा है। कई देशों की कार्गो शिप या तो पोर्ट के पास ही खड़े हैं या फिर समुद्र में फंसे हुए हैं। नतीजा, प्रॉपर सप्लाई नहीं होने के कारण पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। वहीं से जो देश एक दूसरे पर आर्थिक और व्यापारिक तरीके से निर्भर थे, वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। छोटे मोटे देश तो छोड़िए, ब्रिटेन जैसा देश कोरोना काल और अब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भयंकर आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है और उसकी घोषणा भी हो चुकी है। इधर खुद अमेरिका तक इससे बच नहीं पा रहे हैं। हालांकि भारत के लिए सुकून भरे आंकड़े आ रहे हैं कि भारत इस आर्थिक मंदी का शिकार नहीं हो रहा है और बचा रहेगा। उधर दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई विकराल रूप ले रही है। अब एक तरफ जहां खुद ब्रिटेन, तुर्की, अमेरिका जैसे देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और दनादन हथियार भेज रहे हैं, तो वहीं रूस की मदद के लिए खुले तौर पर सैन्य हथियारों पर मदद के लिए कोई भी देश आगे नहीं आया है। सिर्फ भारत और कुछ हद तक चीन भी रूस की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सपोर्ट देकर मदद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसा कांड हो गया है जिसके बाद खुद भारत को भी रूस के भयंकर हथियार भेजकर मदद करनी पड़ सकती है। यहाँ तक कि जो भारत के पास सबसे एडवांस हथियार हैं, जैसे कि लेजर हथियार, जिसमें काली हथियार भी शामिल है, दुर्गा 2 जैसा हथियार है, राफेल विमान है और AI तकनीक वाले हथियार हैं, उन्हें रूस की मदद के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को रूस की इस तरह की मदद करनी पड़ सकती है? और अगर भारत मदद भी करेगा रूस की, तो किन हथियारों से करेगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। रूस यूक्रेन युद्ध अब बदलेगा तीसरे विश्व युद्ध में। रूस की मदद के लिए आगे आई चीन और भारत। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वो खबर है रूस के विशालकाय एयरक्राफ्ट का चीन में लैंड होना। जी हाँ, रूस के ये विशालकाय एयरक्राफ्ट किसी मिलिट्री ड्रिल के लिए नहीं आए हैं, या फिर रूस चीन को कोई सामान नहीं भेज रहा है, बल्कि रूस चीन से उसके अत्याधुनिक हथियारों को जंग में इस्तेमाल के लिए मंगवा रहा है। और उसके लिए रूस के इतने सारे एयरक्राफ्ट चीन में उतरे हैं। अब आप सवाल करेंगे, तो इसमें क्या नया है? इसमें भारत को क्या फर्क पड़ेगा और भारत क्यों अपने हथियार रूस भेज रहा है? दोस्तों, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि चीन रूस की मदद के लिए क्या करने जा रहा है। दरअसल इस जंग में चीन ने बैकडोर से एंट्री ले ली है, जिससे दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी बज गई है। कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच युद्ध को लेकर एक बड़ी डील हो गई है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, नेटो और यूरोपियन यूनियन युद्ध के मैदान में पहले ही उतर चुके हैं, लेकिन अब चीन की इसमें एंट्री के बाद यूक्रेन में जारी जंग के तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने की संभावना हो गई है। पक्की खबर है कि चीन ने जंग में रूस की सहायता करने के लिए डील कर ली है। दावा किया जा रहा है कि रूस के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चीन में युद्ध का सामान लेने के लिए पहुंचे हैं। उधर खुद यूक्रेन ने इस संबंध में ऐलान किया है कि इसी तरह रूस के बड़े बड़े कार्गो प्लेन चीन जा रहे हैं। वहां से जंग लड़ने के लिए गोला बारूद, मिसाइल और रॉकेट लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, सवाल बनता है कि आखिर रूस को चीन से हथियार क्यों लेने पड़ रहे हैं? इसका जवाब ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया है। उनके मुताबिक रूस के पास मिसाइलों का जखीरा खत्म हो चुका है, इसीलिए पुतिन की आर्मी 1980 की मिसाइलें दाग रही है। रूस 40 साल पुरानी मिसाइलों से स्ट्राइक कर रहा है। इसका खुलासा यूक्रेन में फटी रूसी क्रूज मिसाइलों के मलबे से हुआ है। पिछले 1 महीने में ऐसी कई वॉर रिपोर्ट आ चुकी हैं जो ऐलान कर रही हैं कि जंग लड़ने के लिए रूस के पास मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो चुका है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस युद्ध में अपनी 80% मॉडर्न मिसाइलों को दाग चुका है। अब उसके पास इस्कंदर मिसाइलों का स्टॉक सिर्फ 13% ही बचा है। अब दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं कि अगर इस युद्ध में चीन जैसा देश रूस की मदद कर रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि खुद भारत भी रूस की उन हथियारों से मदद कर सकता है, जिसके बाद ये युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। भारत रूस को देने वाला है ऐसे ऐसे हथियार, जिसके बाद जल्द खत्म हो जाएगा यूक्रेन से युद्ध।
दोस्तों, चीन अगर रूस की युद्ध में मदद कर रहा है तो फिर भारत भी करेगा, क्योंकि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसका दिल जीता है और रूस के साथ संबंध बने हैं। लेकिन अगर चीन अब रूस की सैन्य हथियारों से मदद कर रहा है तो फिर रूस और चीन के संबंध भारत से भी अच्छे बन सकते हैं और इसी से बचने के लिए भारत भी रूस को हथियार दे सकता है, जिसमें सबसे अहम है भारत के लेजर हथियार। भारत अपने लेजर हथियारों के द्वारा रूस की मदद कर सकता है। भारत के पास काली 10,000 जैसे वेपन हैं। इसके अलावा दुर्गा नाम का एक और सीक्रेट वेपन है जो युद्ध को जल्द खत्म कर सकता है। दुर्गा का अर्थ है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे वॉर एक्सपर्ट्स द्वारा तबाही का दूसरा नाम भी कहा गया है। काली वेपन के बारे में आप जानते ही हैं, वहीं दुर्गा भी इससे कम खतरनाक नहीं है। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। दुर्गा की स्पीड ना तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और ना ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। कई रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है, जो इसे बहुत प्रभावशाली और सटीक बना देती है। इनका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को गिराने में भी किया जाता है। साथ ही लड़ाकू विमान के पायलट को अंधा करने की इसकी क्षमता इसे बेहद विनाशकारी बना देती है। ये लेजर सिस्टम रडार की भी पकड़ में नहीं आते हैं। खैर दोस्तों, इस संबंध में आपका क्या कहना है? क्या भारत को इन हथियारों से रूस की मदद करनी चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।